और आज हम देखेंगे अटैक ऑन टाइटन के सीजन 1 का रीकैप। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि अटैक ऑन टाइटन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमे ऑफ मॉडर्न टाइम। इस शो को ग्रेट बनाती है इसकी बेहतरीन स्टोरी और ऑसम कैरेक्टर्स जो आपको एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस देती है। इस शो के अभी तक 3 सीजन आ चुके हैं और चौथा सीजन भी इसी मंथ से स्टार्ट हो गया है। तो आज इस वीडियो में मैं अटैक ऑन टाइटन के सीजन 1 को सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा। जिन लोगों ने सीजन 1 नहीं देखा उनके लिए स्पॉइलर अलर्ट, और अगर आप देख चुके हैं तो एंड तक एंजॉय कीजिए। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा। सीजन 1 रिलीज हुआ था 2013 में और इसमें 25 एपिसोड्स हैं। सीजन 1 की IMDb रेटिंग 8.8 है और रॉटेन टमाटर पर ये 94% फ्रेश है। तो चलिए बिना वक्त जाया किए करते हैं शुरू सीजन 1। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं इस शो के मेन हीरो एरन येगर को, जो कि एक डरावना सपना देख रहा था। एरन अपने होम टाउन शिगानशिना में है। शिगानशिना वॉल के बाहर की 4 डिस्ट्रिक्ट्स में से एक, जो लगभग 50 मीटर ऊंची वॉल्स से घिरी हुई है। इन वॉल्स को बनाया गया है टाइटन से बचने के लिए। करीब 100 साल पहले मानवता को एक नया दुश्मन मिला और ये थे जायंट मॉन्स्टर्स, जिन्हें टाइटन्स कहा जाता है। ये टाइटन्स इंसानों को खाने लगे और मानवता को लगभग मिटा ही डाला। और इनसे बचने के लिए इंसानों ने 3 बड़ी बड़ी वॉल्स बनाई। सबसे बाहर की दीवार का नाम मारिया है, बीच की दीवार का नाम वॉल रोज, सबसे अंदर की दीवार का नाम वॉल शीना है और बचे हुए इंसान इन्हीं वॉल्स के अंदर रहते हैं। और इन सभी वॉल्स के बाहर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं और शिगानशिना डिस्ट्रिक्ट वॉल मारिया के बाहर है, जहां एरन रहता है। एरन को उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड मिकासा जगाती है। मिकासा के पेरेंट्स का कुछ लोगों ने मर्डर कर दिया था। तभी से मिकासा एरन की फैमिली के साथ रहती है। दोनों घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें हानस मिलता है, जो एक सोल्जर है। एरन हानस से काफी गुस्सा है क्योंकि वो ड्यूटी पर शराब पी रहा था और क्योंकि 100 सालों से कोई भी टाइटन इन वॉल्स को तोड़कर अंदर नहीं आ सका था, तो इन सोल्जर्स को वैसे भी कोई काम नहीं है। इसके बाद स्काउट रेजिमेंट दीवारों के बाहर से आते हैं। अब हमें यहाँ पर मिलिट्री स्ट्रक्चर को समझना होगा। जिसे भी सोल्जर बनना होता है उसे 3 साल तक मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ती है और 3 साल बाद इन्हें चुनाव करना होता है कि इन्हें कौन सी मिलिट्री ब्रांच ज्वाइन करना है। यहाँ पर 3 ब्रांच है। पहली द रॉयल गार्ड, जिनका काम है राजधानी में रहकर राजा को प्रोटेक्ट करना। दूसरी गैरिसन रेजिमेंट, इनका काम है वॉल्स के अंदर शांति बनाए रखना और लोगों को प्रोटेक्ट करना। तीसरी स्काउट्स रेजिमेंट, जिसमें सबसे काबिल और बहादुर सोल्जर्स होते हैं। इनका काम होता है वॉल्स के बाहर जाकर टाइटन्स की जानकारी इकट्ठा करना और जरूरत पड़ने पर उन्हें मारना, क्योंकि ये वाला रेजिमेंट टाइटन से सीधे टक्कर लेता है। सबसे ज्यादा मौत भी इसी ब्रांच में होती है। जब भी ये अपने मिशन से वापस आते हैं तो इनके आधे से ज्यादा मेंबर्स गायब होते हैं या बुरी तरह घायल होते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। 80% सोल्जर वापस ही नहीं आए। लेकिन ये सब देखकर भी एरन बिल्कुल नहीं डरता। वो स्काउट्स को असली हीरो मानता है और बड़ा होकर वो स्काउट रेजिमेंट को ही ज्वाइन करना चाहता है। घर जाने के बाद मिकासा एरन के पेरेंट्स को बता देती है कि वो स्काउट्स ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन उसकी मॉम इसके लिए उसे साफ मना कर देती है। वहीं उसके डैड, जो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे थे, कहते हैं कि वो वापस आकर एरन को घर के बेसमेंट का सीक्रेट बताएंगे। इसके बाद एरन और मिकासा अपने अच्छे दोस्त आर्मिन के पास जाते हैं। आर्मिन कहता है कि वो भी एक दिन वॉल्स के बाहर जाकर दुनिया देखना चाहता है, खासकर वो समुद्र देखना चाहता है। और तीनों डिसाइड करते हैं कि एक दिन वो दीवारों का शहर छोड़ देंगे और समुद्र को एक साथ देखेंगे। और तभी एक धमाका होता है। एक बहुत बड़ा टाइटन, जो कि वॉल्स से बड़ा था, वहां आ चुका था। इसका नाम कोलोसल टाइटन है। ये टाइटन दीवार में एक लात मार के एक बड़ा छेद कर देता है और सैकड़ों टाइटन्स शहर के अंदर आ जाते हैं और चारों तरफ तबाही और मौत का तांडव होने लगता है। एरन और मिकासा भागकर अपने घर जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एरन की माँ घर के मलबे में दब चुकी थी। अचानक हानस वहाँ आ जाता है। एरन अपनी माँ को बचाने के लिए उसे चिल्लाता है, लेकिन उसका सामना एक डरावने टाइटन से हो जाता है और वो एरन और मिकासा को उठाकर वहाँ से भागने लगता है। वो टाइटन एरन की माँ को उठाकर खा लेती है। एरन अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को मरते हुए देखता है। अब बचे हुए लोग भागकर पहली वॉल मारिया के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक और टाइटन आता है। इसका नाम आर्मर टाइटन है और ये सीधा वॉल मारिया के मेन गेट को तोड़ देता है और टाइटन्स वॉल मारिया के अंदर भी आ जाते हैं। अब बचे हुए लोगों को दूसरी वॉल रोज के अंदर जाना पड़ता है। गुस्से से भरा हुआ एरन कसम खाता है कि वो सारे टाइटन्स को खत्म कर देगा। 2 साल बाद एरन, मिकासा और आर्मिन मिलिट्री ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर उन्हें 3 साल तक ट्रेनिंग करनी है। यहाँ पर हमें कुछ साइड कैरेक्टर्स मिलते हैं। शांत लेकिन फाइट में माहिर एनी, खाने की शौकीन साशा, छोटा और मजाकिया कॉनी, दयालु और मासूम क्रिस्टा,
स्मार्ट और तेज जीन, अच्छा बंदा मार्को, खामोश रहने वाला राइनर और उसका दोस्त बेर्थोल्ट और खड़ूस ईमिर, सभी लोग एक दूसरे को जानने लगते हैं। ट्रेनिंग में इन्हें सिखाते हैं कि टाइटन्स माइंडलेस और स्लो होते हैं और उन्हें मारने का एक ही तरीका है, उनकी गर्दन के पीछे के हिस्से को काटना। कहीं और काटने पर वो नहीं मरेंगे क्योंकि वो अपने बॉडी पार्ट्स रीजनरेट कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें ओडीएम गियर यूज करना सिखाया जाता है, जिससे ये काफी तेजी से डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं और मिकासा इसे आसानी से मास्टर कर लेती है और सभी इसे यूज करना सीख जाते हैं सिवाय एरन के। रात को एरन अपने साथियों से पूछता है कि वो फेल क्यों हो रहा है और फिर वो रैनर और बेर्थोल्ट से पूछते हैं। अब वो उसे हेल्प तो नहीं कर सकते, पर उनकी कहानी भी एरन जैसी ही है। उनके छोटे से गांव को भी टाइटन्स ने बर्बाद कर दिया था और इन लोगों ने भी टाइटन्स के डर को करीब से देखा था। ये चारों बात करते हुए बाहर जाते हैं, जहां राइनर बताता है कि ये सब खत्म होने के बाद वो बस अपने होमलैंड जाना चाहता है। वो एरन से पूछता है कि वो क्या चाहता है, जिस पर एरन जवाब देता है कि वो सभी टाइटन्स को मिटा देना चाहता है। चारों ने अपने गोल्स चुन लिए थे। अगली सुबह एरन थोड़ी देर के लिए अपने आप को संभाल लेता है, लेकिन फिर से गिर जाता है। कमांडर उसे एक नया बेल्ट पहनने को कहते हैं और इसके बाद एरन को कोई परेशानी नहीं होती। एरन की पुरानी बेल्ट किसी कारण से टूटी हुई थी। 3 साल बाद सभी अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। टॉप 10 में थे क्रिस्टा, साशा, कॉनी, मार्को, जीन, एरन, एनी, बेर्थोल्ट, राइनर और मिकासा। कुछ टाइम बाद उन्हें ये डिसाइड करना था कि उन्हें मिलिट्री की कौन सी ब्रांच में जाना है, लेकिन अभी के लिए उन्हें ट्रोस्ट जिले में भेजा जाता है एक्सपीरियंस के लिए। एरन, मिकासा और आर्मिन फैसला करते हैं कि वो स्काउट्स रेजिमेंट को ज्वाइन करेंगे और साथ मिलकर समुद्र देखेंगे। अगले दिन उन्हें यहाँ हानस मिलता है। हानस माफी मांगता है कि वो उस दिन एरन की माँ को बचा नहीं सका। इनका पूरा ग्रुप वॉल के ऊपर पेट्रोलिंग करने लगता है और सब कुछ सही जा रहा था। एरन के दिमाग में यही सब चल रहा था कि टाइटन्स को इंसान हरा देंगे और इंसान की ही जीत होगी, कि तभी एरन के पीछे कोलोसल टाइटन प्रकट होता है और इस वॉल का मेन गेट तोड़ देता है। साथ ही वॉल पर रखी कैनन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसका मतलब ये टाइटन दूसरों की तरह नासमझ नहीं है और इंटेलिजेंट है। एरन पूरे गुस्से में उस पर अटैक करता है, लेकिन वो हवा में गायब हो जाता है। टाइटन्स ट्रोस्ट शहर के अंदर घुसना शुरू कर देते हैं, जबकि स्काउट्स किसी मिशन से बाहर गए हुए थे। अब गैरिसन रेजिमेंट और एरन के ग्रुप को ही इनसे लड़ना होगा। सभी को अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया जाता है और सभी टाइटन्स पर अटैक कर देते हैं, लेकिन टाइटन्स कई सारे सोल्जर्स को एक एक करके मारने लगते हैं। इनके सर पर मौत नाच रही थी। ये सब देखकर आर्मिन भी डर के पैरालाइज हो जाता है और टाइटन आर्मिन को उठा के खाने लगता है, लेकिन तभी एरन वहां आ जाता है और आर्मिन को बचा लेता है। लेकिन एरन खुद नहीं बच पाता और टाइटन उसे खा जाता है और शो का मेन हीरो मारा जाता है। डरा हुआ था, कुछ लड़ रहे थे, कुछ छुप रहे थे और कुछ लोग तो सुसाइड भी कर रहे थे। मिकासा को भी एरन की ही चिंता हो रही थी, लेकिन जब वो आर्मिन के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि एरन मर चुका है। मिकासा आर्मिन से कहती है सब ठीक हो जाएगा और बचे हुए लोगों को मोटिवेट करती है टाइटन से लड़ने के लिए और खुद भी टाइटन्स को मारती है, लेकिन उसके ओडियम गियर की गैस खत्म हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है। मिकासा टाइटन्स से घिर जाती है और वो अपनी सारी उम्मीद खो चुकी होती है, लेकिन मिकासा अपनी टूटी ब्लेड से भी लड़ने के लिए खड़ी हो जाती है। जैसे ही वो टाइटन मिकासा को खाने वाला था, एक दूसरा टाइटन कहीं से आता है और उस टाइटन को मार देता है। ऐसा पहली बार हुआ था कि एक टाइटन दूसरे टाइटन को मार रहा था। आर्मिन मिकासा को रेस्क्यू कर लेता है और नया टाइटन दूसरे टाइटन्स को मारना जारी रखता है। आर्मिन बाकी के ग्रुप के साथ प्लान बनाता है कि उन्हें इस नए टाइटन का यूज करना चाहिए बाकी के टाइटन्स को भगाने के लिए, लेकिन नया टाइटन अपनी लिमिट पर पहुंच जाता है और दूसरे टाइटन्स उसे खाने लगते हैं और नया टाइटन गिर जाता है। सफेद धुएं के बीच हम देखते हैं एरन को, जो जिंदा था और नए टाइटन की गर्दन में था, जिसका मतलब ये था कि ये नया टाइटन कोई और नहीं बल्कि खुद एरन है और उसके हाथ पैर भी जो कट चुके थे वो हील हो जाते हैं। अब ये देख वॉल रोज के अंदर सोल्जर्स एरन, मिकासा और आर्मिन को घेर लेते हैं। सोल्जर्स उसे मॉन्स्टर समझ रहे थे और एरन को मारना चाहते थे। एरन को एक सपना आता है कि उसके फादर ने उसे एक इंजेक्शन लगाया था और उससे समझ आता है कि उसे उस चाबी को यूज करके बेसमेंट के सीक्रेट को जानना होगा और अपनी इस नई पावर को मास्टर करना होगा। गार्ड्स एरन पर कैनन फायर करते हैं, लेकिन एरन अपने हाथ को काटता है और अपनी टाइटन बॉडी का आधा हिस्सा सम्मन कर लेता है और उसे रोक लेता है। अब आर्मिन आगे आता है और सभी गार्ड्स को कन्विंस करता है कि उन्हें एरन को एक चांस देना चाहिए, वो मानवता की आखिरी उम्मीद हो सकता है। मिलिट्री कमांडर पिक्सेस वहां आते हैं और एरन को बचा लेते हैं। इसके बाद वो एरन और आर्मिन के साथ एक प्लान बनाते हैं। एरन फिर से टाइटन बन के एक बड़ा बोल्डर उठा के उस गेट को सील कर सकता है जो कोलोसल टाइटन ने तोड़ा था, जिससे बाकी टाइटन्स अंदर नहीं आ पाएंगे। पिक्सास अपने बाकी के सोल्जर्स को ये प्लान बताता है और सभी डरे हुए होकर भी एग्री करते हैं और एक ग्रुप एरन के साथ भेजा जाता है।